हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आज आप सोच रहे होंगे मैं इस सिलेबस को आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो सिलेबस है उत्तराखंड के जितने भी समूह गौ यानी कि जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम्स आते हैं उनके लिए होता है 100 मार्क्स का। अभी तक तो यही सिलेबस अपडेट हो रहा है, लेकिन इस सिलेबस में एक महत्वपूर्ण पार्ट जो रिसेंट ईयर में ऐड हुआ है उसके बारे में आज की वीडियो में हम सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये सिलेबस है जहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी के आपको 20 अंक मिलेंगे, और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के 40 अंक हैं, जिसमें आप अलग अलग बुद्धि परीक्षण, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र वगैरह वगैरह। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है, वो है 2.7 पे, जो है आपका कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी यानी कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इस को हम जो है कवर करेंगे। रिसेंट टाइम पे ऑलमोस्टली 3 से लेकर 4 क्वेश्चन, ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन, यानी कि ऑलमोस्टली 5 नंबर का ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया। अगर आप ऊपर आर ओ में चले जाएँ तो आपको तो वहाँ तो क्वालिफिकेशंस वगैरह के भी आते हैं, बहुत अच्छे उसमें आते हैं। तो ये जो 5 नंबर है इसको हम कवर करने वाले हैं, और बहुत ही जल्द इस पे हम कोशिश करेंगे कि डेली एक रोज़ जो है आपके लिए क्लासेस लिया जाए एमसीक्यू की। पहले हम एमसीक्यू से स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद डिटेल में चैप्टर वाइज हम सारी जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है 2.7 इसको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि रिसेंट टाइम में जितने भी समूह गौ के एग्ज़ाम हुए अच्छे खासे 1-2 क्वेश्चन तो बहुत सीधे साधे आए हैं, 1-2 क्वेश्चन बहुत टेढ़े आए हैं, क्योंकि एक एक नंबर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस 5 नंबर को हम जो है आपके लिए कवर करने वाले हैं। बाकी 95 आप देख लीजिएगा। ठीक है, हो सकेगा 95 में भी हम आपकी बहुत सारी हेल्प कर देंगे। सिलेबस से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो हम आपको जो है प्रोवाइड करा देंगे। अब सीधे चलते हैं नीचे। ठीक है, और इसके सिलेबस की जो है जानकारी ले लेते हैं। तो बहुत ही तगड़ा सिलेबस है, 5 अलग अलग यूनिट्स में जो है ये डिवाइड है। हालांकि कहने को ये 5 अलग अलग यूनिट हैं, बट जब आप इसको पढ़ेंगे और इसको एनालाइज करेंगे तो ये सभी जो है अपने में बहुत ही एक टोटल बुक रखते हैं। ठीक है, और सभी से रिसेंट टाइम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। जितने भी लोक से आयोग से आप ले लीजिए एग्ज़ाम, या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आप जो है एग्ज़ाम को आप देख लीजिए। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिलेबस। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आप यूनिट 1 को देखेंगे, मैं एंड में कुछ बुक भी आपको जो है सजेशन करूँगा, जिससे आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। और हम तो आपको जो भी एमसीक्यूज़ हम डेली देंगे आपको, जो एमसीक्यूज़ रहेंगे हमारा पहले तो टारगेट हमने किया था कि 50 क्वेश्चन डेली का, बट वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और समझ से भी तो हो जाएगा। तो हम पहले लेके चलेंगे 10-10 एमसीक्यूज़ लेके चलेंगे, और डिटेल में एनालाइज़ करेंगे। जिस पॉइंट को डिटेल में एनालाइज़ करना होगा, डिटेल में डिस्कस करना होगा, उसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। और ये जो डेली के आपको जो 10 एमसीक्यू हैं उसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। मतलब कि जैसे ही वीडियो या फिर आप कह लीजिए क्लास ख़त्म होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम लिंक को जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, अभी नहीं, अभी का तो हमारा जो नॉर्मल टेलीग्राम चैनल है वो आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते ही वो 10 जो एमसीक्यू रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। हो सकता है उनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आगामी आने वाले आपके एसआई वगैरह में भी आ सकते हैं। ठीक है, बहुत से में एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उनके लिए आप ध्यान दीजिएगा। वो 10 क्वेश्चंस की जो एक पीडीएफ है वो जैसे ही जो क्लास है वो ओवर होगी वो आपको जो है टेलीग्राम पे जो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए बुक भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कौन कौन सी बुक रहने वाली हैं, और इसकी टाइमिंग भी मैं बताऊंगा कब ये क्लास आएगी डेली। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यूनिट 1 को इसमें जो है कवर करने की
कोशिश करें तो यहाँ पर आप देख सकेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, जहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बताया जाएगा, यानी कि किस तरह के जो कंप्यूटर्स हैं उनका आधुनिकीकरण क्या हुआ, कितने अलग अलग पार्ट्स में थे, कौन कौन से जनरेशन थे, यहाँ पर जो है बताया जाए। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, बट ये जो है फंडामेंटल के अंदर डाला है। तो लगभग ये जो सिलेबस है आपका मोर और लेस आपके ट्रिपल सी से मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा क्लर्क वगैरह में या तमाम ऐसे जो पोस्टर्स ग्रुप सी के अंदर टेक्निकल हैंड से रिलेटेड आते हैं कंप्यूटर में, उससे ट्रिपल सी मांगा जाता है। कारण यही है कि मोर और लेस ये जो सिलेबस है आपका ट्रिपल सी से मैच करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो मैं आपको बोल रहा था, क्लासिफिकेशंस एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, इसी में फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन जो इसमें एआई की चल रही है, सुपर कंप्यूटर्स की। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक ऑफ डायग्राम, किस तरह से ब्लॉक ऑफ डायग्राम है, एएलयू, सीपीयू, ठीक है, एआईयू को किस तरह से होते हैं, पूरा कंप्यूटर का जो है जो आपको मिलेगा, यानी कि जो क्लासिफिकेशंस है कि किस तरह से कंप्यूटर डिवाइड होता है, क्या क्या कार्य करता है, उसको लेकर हम क्लासेस भी बहुत जल्द हैं। और हमारी टीम कोशिश कर रही है कि एक हैंड रिटन नोट्स बनाए जाएँ, क्योंकि आपको ऐसे नोट्स तो बहुत मिल जाएंगे, बट एक हैंड रिटन नोट्स की हमारी टीम कोशिश कर रही है। अभी थोड़ा सा समय का भी उतना अभाव है, इसलिए हो नहीं पा रहा है, लेकिन भविष्य में हमारी योजना है कि हैंड रिटन नोट्स बनाने के और आपको देने की। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर, जहाँ पर क्या क्या हार्डवेयर्स कंप्यूटर में लगते हैं। ठीक है, उसके अलावा सॉफ्टवेयर्स क्या क्या होते हैं, फर्मवेयर क्या होते हैं, एंटीवायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस क्या होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस, मेमोरी और स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज आउटपुट होता है, डिवाइस कौन होता है, इनपुट डिवाइस कौन होता है, अलग अलग तरह के इनपुट आउटपुट। उसके अलावा आप देख सकते हैं स्टोरेज कौन कौन है, एसएसडी। ठीक है, तमाम अलग। उसके बाद सीपीयू का क्या कार्य होता है, अपने आप में सीपीयू एक खुद ही टॉपिक है। अगर आपने कंप्यूटर्स के अगर आप अभ्यर्थी हैं, आपने डीसीए, बीसीए या फिर पीजीडीसीए करके रखा, तो सीपीयू अपने आप में खुद एक बुक है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे आउटपुट डिवाइस एंड कंप्यूटर पोर्ट्स कौन कौन होते हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट क्या क्या होता है, जनरेशन ऑफ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा जो आजकल एडवांस में ASP, .NET वगैरह चल रहे हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये सारी जो कवर है आपके यूनिट 1 में कवर करने वाला। हालांकि जो रिसेंट टाइम का जो मेरा एनालाइज रहा है, यूनिट 1 से लगभग ना के बराबर क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, कभी कभार पूछ लिया तो पूछ लिया, लेकिन लगभग आप मोर और लेस जो है क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं। तो जैसे 5 अलग अलग यूनिट है तो 5 क्वेश्चंस इसमें रहे हैं। तो ठीक है, इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम हो सकेगा जो MCQs में एक दो इनपुट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी विंडोज़ के लिए, जिस तरह से हम ह्यूमन बॉडी, तो हमारा जो माइंड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है, तो इसी तरह से समझ लीजिए ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्या क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के, क्या कार्य करता है, किस पे है और किस तरह से इस पे एक्टिविटीज़ होती है, ये आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन एंड जो प्रायोरिटी वर्जन ऑफ विंडोज़, कितनी वर्जन है आपके, 97, 95 स्टार्टिंग तो बहुत हो गया, 95, 97, 92 हो गए। उसके अलावा फिर 2000, फिर XP, विस्टा 2004, 2003। ठीक है, अभी जैसे रिसेंट जो है अपडेट चल रहा है। ठीक है, आपके विंडोज़ 10 भी होगा, 11 भी होगा आपके पास। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप बूटिंग किस तरह से होती है, शट डाउन किस तरह से, स्टैंड बाय ऑपरेशन, स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एक अलग से मैं चाहूँगा PDF वगैरह मैं आपको दे दूँ। शॉर्टकट्स वगैरह अलग अलग शॉर्टकट्स होते हैं कि देखिए विंडोज़ में आप जाएंगे तब आपके विंडोज़ के अलग सॉफ्टवेयर होंगे, और जो एप्लीकेशन आप यूज करेंगे, चाहे आप वर्ड यूज करें, एक्सेल करें, पावर पॉइंट करें, उनके अलग शॉर्टकट्स होते हैं। ठीक है, हम सभी चीज़ आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, पूरी चीज़ जो है आपको हम
प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके अलावा एप्लीकेशंस मैनेजमेंट यूजिंग कंट्रोल पैनल, किस तरह से कंट्रोल पैनल को यूज करते हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके अलावा इंस्टॉलिंग एंड अनइंस्टॉलिंग की सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे अनइंस्टॉल किया जाता है। हालांकि ये ज़्यादा टर्म जो है वो आपका प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा लगता है, बट इसको सिस्टम के, ठीक है, सिस्टम टूल किट जैसे डिस्क क्लीन अप, डिस्क जो फ्रेगमेंटेशन है किस तरह से अलग अलग पार्ट्स में करते हैं, किस तरह से मेमोरी को डिवाइड करते हैं, ठीक है। वर्किंग विद विंडोज़ एक्सप्लोरर, बेसिक ऑफ लिनक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिनक्स भी अपने आप में एक जो है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, जिस तरह से आप विंडोज़ करते हैं, बट लिनक्स जनरली जो है 2 से 3% ही हाईली यूज होता है। ज़्यादातर हाईली जो यूज होता है वो आपका विंडोज़ ही यूज होता है। बहुत सारे और भी ऑपरेटिंग है सिस्टम जो कि ओपन सोर्स हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी इनको कहीं से भी डाउनलोड करके यूज कर सकता है। बट ये अभी आप जब डिफरेंस समझेंगे आपके विंडोज़ में और लिनक्स में क्या डिफरेंस है, किस में ज़्यादा जो है सिक्योरिटीज़ है, तो आपको वो चीज़ें जैसे जैसे आगे क्लासेस पढ़ती जाएंगी, एमसीक्यूज़, जैसे कि हमने आपको बोला कि पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि एमसीक्यू से स्टार्ट करें। जब एमसीक्यू से आप थोड़ा सा रिदम में आ जाएंगे तब हम जो है क्लासेस पे आने की सोच रहे हैं, ठीक है। बाकी बीच बीच में या फिर वंस इन अ वीक, क्योंकि हम जो कवर करेंगे वो मैं आपको बता दूं, यूनिट 1 से हम कवर करेंगे, ठीक है। यूनिट 1 से हम कवर करेंगे, एक एक टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जिस तरह से यूनिट 1 से हमने एक टॉपिक उठा लिया, जिस तरह से हमने यूनिट 2 से एक टॉपिक उठा लिया, अगले दिन यूनिट 3 से, यूनिट 4 से, यूनिट 5 से एक एक टॉपिक उठाएंगे, उसके ऊपर जो है क्लासेस करेंगे। बट एमसीक्यू जो है आपके मिक्सअप रहेंगे सभी के, ताकि आपको जो है कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए अब चलते हैं नंबर 3, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और एक सेक्शन रहने वाला, सॉफ्टवेयर पैकेजेस, यानी कि जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस है ये जो है। अच्छा, क्वेश्चन की बात करें जो सेकंड यूनिट है उससे भी लगभग ना के बराबर जो है क्वेश्चन आते हैं, एक दो कभी आगे है तो आगे, लेकिन जो आगे की जो 3 जो यूनिट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आने वाले एग्ज़ाम्स में और जो आए हुए एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आपको इनसे काफ़ी अच्छे खासे तगड़े जो है क्वेश्चन देखने को मिले हैं, अच्छे घुमावदार, ठीक है। इसमें अगर हम सॉफ्टवेयर पैकेजेस की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके वर्ड प्रोसेसिंग में सबसे पहले यानी कि एमएस वर्ड की बात हो रही है। कॉन्सेप्ट, वर्किंग विद द वर्ड, डॉक्यूमेंटेशन, ओपनिंग, क्लोजिंग, सेविंग किस तरह से करते हैं, एडिटिंग किस तरह से करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, लैंग्वेजेस चेकिंग जो है, थीसिस, फॉर्मेटिंग और स्पेल चेकिंग, ऑटो करेक्ट, कॉटिंग, नंबरिंग, पैराग्राफिंग, स्पेशली जो है पिक्चर मोड, वीडियो, ईमेल भेजना, मेल मर्ज, प्रिंटिंग, डॉक्यूमेंट, कीबोर्ड शॉर्टकट। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, मुझे याद आ गया इस चीज़ को। ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत पहले याद आ रहा है कि मोस्टली 8 से 5-6 साल पहले, तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, 7-8 साल पहले, 10 साल बल्कि मैं कह लूँ, तो 10 साल पहले हमें जो है ये उसमें सिखाया गया था डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, DCA, जो कि CCC से बड़ा होता है। उसमें CCC का कॉन्सेप्ट नहीं था, आई थिंक उसमें DCA चला करता था, जो कि डोएक से चलता था, जिसे आप आजकल एनाइलेट बोलते हैं, ठीक है। वो इतना टफ होता था कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत सारे आधे लड़के तो बीच में ही छोड़ के जाते थे। उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती थी, जिसे आप O लेवल भी बोलते हैं, ठीक है, O लेवल भी बोला जाता है। डोएक का O लेवल किसी से पूछ लेना, अगर आज ने किसी अभ्यर्थी ने आज से 10 साल पहले अगर डोएक का O लेवल किया होगा ना, तो उसे पता है कि कैसे उसने निकाला होगा, ठीक है। तो आजकल तो बहुत आसान हो गया है, आजकल तो इसीलिए इसको पहले O लेवल जिसके पास होता था उसको मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट माना जाता था इन IT फील्ड, इनिशियल IT फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी तो उसके बाद फिर आपके BCA टॉप ग्रेड, फिर वो तो अपर लेवल पे। इसी चीज़ को और सरल करने के लिए डोएक ने जो है CCC का कॉन्सेप्ट बाद में डाला था। तो CCC आजकल आपको आसानी से मिल जाता है हर जगह, आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, अपने से अप्लाई कर सकते हैं, और CCC ज़रूर कर लीजिएगा। मेरी ये सभी से सलाह है, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, समूह गौ की, किसी भी गौ की, ग अंगा चौ की, CCC आप ज़रूर कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपका CCC ये आता है। क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम आपके पास MCA, BCA, XYZ कुछ भी होगा, अगर CCC मांगा है तो आपको CCC का ही सर्टिफिकेट वहाँ पर जो है जमा करना पड़ेगा, किसी और का नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे याद आया कि ये जो अपडेट है सिलेबस, हालांकि ये पहले नहीं था,
अभी रिसेंट टाइम 2-3 साल से आयोग ने इसमें ऐड किया है कंप्यूटर का, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इस सिलेबस को अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मैं कहा ना, बहुत सारे इसमें आउटडेटेड चीज़ें हैं और इसको अपडेट करना चाहिए। मैं आयोग को एक मेल भी लिखने की सोच रहा था बहुत दिनों से कि इसके ऊपर कि इसको थोड़ा सा अपडेट करें, क्योंकि रिसेंट टाइम में जो क्वेश्चंस आयोग ने दिए हैं वो तो इस सिलेबस से तो लगभग मुझे लगता ही नहीं कि कुछ मैच भी खाता है कभी कभी ऐसा, क्योंकि वो जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर के 1-2 जो पॉइंट्स हैं उनमें से तो यूनिट्स हैं, उनमें से तो लगभग वो ना के बराबर पूछता था। बहुत सारे, अब जैसे एआई का कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है तो बहुत अभी रिसेंट टाइम में जो एग्ज़ाम हुआ था बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उसमें एआई से रिलेटेड भी जो है ऐड ऑन किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है आपका स्प्रेडशीट है, यानी कि एक्सेल है, इसको स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। तमाम इसमें आप देख सकते हैं डेटा प्रोसेसिंग, मैनेजिंग वर्क, फॉर्मेटिंग, वर्कशीट, सेल्स क्या होती हैं, फार्मूलाज कैसे यूज करते हैं, ऑपरेशन हैंडलिंग, फिनेंस, स्टैटिकल डेटा एंड टाइम, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। इसमें आपके वर्ड के शॉर्टकट्स अलग मिलेंगे और एक्सेल के अलग मिलेंगे, पावर पॉइंट के मिले। देखिए इसमें आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन में आपको जो है पावर पॉइंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिएशन प्रेजेंटेशन, यूज ऑफ टेम्पलेट्स किस तरह से करना है, एडिंग, स्लाइडिंग, जो है नेविगेटिंग, सब यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट की तरह। तो मैं कह रहा हूँ ये वो आज से 10 साल पुराना सिलेबस है। आप अगर इसको जो अभ्यर्थी अगर ये जिन्होंने कंप्यूटर का कोर्स किया होगा तो ये आज से उन्होंने 10 साल 5 साल पहले पढ़ा होगा। तो आयोग को कहीं ना कहीं ये चेंजेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब आते हैं जो असली इम्पोर्टेंट आजकल जो आयोग जो है इनसे क्वेश्चंस पूरा यूनिट 4 और यूनिट 5 से ज़्यादातर क्वेश्चंस वो आजकल पूछ रहा है, जहाँ पर आपके वर्किंग विद द इंटरनेट आप देख सकते हैं आईएसपी, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी नेटवर्किंग से आपने देखे होंगे, रिसेंट एग्जाम आए हैं, वेब डिज़ाइनिंग से, यूआरएल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, डोमेन क्या होते हैं, इंटरनेट यूजेस, कॉन्सेप्ट ऑफ इंजन एआईपी, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल मैनेजिंग, और उसके अलावा तमाम भी आईसीटी, एजुकेशन और हेल्थ केयर एंड गवर्नेंस और डाउनलोडिंग फाइल्स। और तो इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए हैं, तो इसको भी हम कवर करेंगे। इसको तो मेनली हमने सोचा है 5-6 जो 4-3-4-5 जो यूनिट्स हैं उनको बहुत डीपली हम और कॉन्साइज रूप से जो है रिसर्च करके आपके लिए बहुत सारे जो है डेटाज वगैरह भी लेके आएंगे। नेक्स्ट जो है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, जहाँ पे आपके वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन, एंटीवायरसेस, स्पाईवेयर, मैलवेयर, स्पैम, डेटा बैकअपिंग एंड रिकवरिंग टूल्स, इंडियन आईटी एक्ट, टाइप ऑफ साइबर क्राइम, फायरवॉल, कुकीज़, हैकर्स एंड क्रैकर्स, साइबर सिक्योरिटी टेक्निक्स लाइक ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर, एंटीवायरस, फायरवॉल और स्टेनोग्राफी जैसे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छा खासा है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इस सिलेबस को चेंज करने की ज़रूरत है आयोग को। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। अब अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप यूनिट 1 यूनिट 2 अगर हटा भी देंगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप यूनिट क्या उसमें कुछ एआई कॉन्सेप्ट जोड़ दें और बहुत सारे ऐसे और भी चीज़ें हैं, आईसीटी, बहुत सारे एक्ट्स वगैरह हैं, वो अगर आप इसमें ऐड ऑन कर दें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी इनपुट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये रहा डिटेल्स एनालिसिस आपके कंप्यूटर के सिलेबस का, जो कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5 अंकों का जो है ये रहने वाला है। और आपको कोशिश हमारी रहेगी कि डेली 10 बजे रात को क्लासेस हम दें। तो टाइम याद रखिएगा, 10 बजे कोशिश हमारी डेली रहेगी, लेकिन हो सकता है आपको अभी रिसेंट टाइम में अल्टरनेट डेज़ में भी मिलें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का फैक्टर है। तो 10 बजे रेडी रहिएगा और हम कोशिश करेंगे कि एडवांस में 2-3 क्लासेस को प्रीमियर में लगा के छोड़ दें। डिटेल जो उस में पीडीएफ होगी वो उसकी जो आपको कॉपी है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको हर वीडियो के उसमें मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। और एक बहुत सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं छोड़े जाता हूँ कमेंट में आपके लिए, कि बताइएगा कि आपने कंप्यूटर का कौन सा कोर्स किया है। आपने डीसीए किया है, आपने
ट्रिपल सी किया है, आपने ओ लेवल किया है, या फिर इससे बड़ा कोर्स किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।